कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में कामिका एकादशी पर मैं एक ऐसा महा उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसको करने से आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। आपको यह उपाय श्रद्धा के साथ करनी है और घर में बरकत लाने के लिए विशेष पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और लास्ट तक पूरा देखिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिले। लास्ट में कथा भी सुनाऊंगी जिसको सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए, कामिका एकादशी पर महा उपाय बताने से पहले मैं उसके महत्व को बताती हूँ कि क्या है कामिका एकादशी का महत्व। सावन महीने में आने वाली कामिका एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी के महत्व के बारे में भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा था कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी परेशानियों का अंत होता है और हर काम में सफलता मिलती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाश का कोई दूसरा उपाय नहीं है। एकादशी व्रत से बढ़कर कोई भी दूसरा उपाय नहीं है जिससे हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। जो कामिका एकादशी पर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह समस्त पापों से दूर हो जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत ही प्रिय है। वो तुलसी पत्र से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका एकादशी व्रत करने वाला कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता है। कामिका एकादशी व्रत कथा जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से सभी को 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन पीले रंग का काफी महत्व बताया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पीले फल और फूलों से की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको पूजा विधि बताने से पहले कामिका एकादशी व्रत करते समय कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए, आप एक बार उन बातों को जान लें। कामिका एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े जरूर पहने। घर में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सुबह और शाम एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही व्रत कथा को सुनना चाहिए। एकादशी की पूजा में हर तरीके से परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। कामिका एकादशी पर एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए उनके मंत्रों का जप भी अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से घर में होगी बरकत। घर में बरकत के लिए हम विष्णु भगवान की पूजा इस विधि से करेंगे कि घर में सुख और समृद्धि आए और बरकत ही बरकत हो। भगवान विष्णु सभी सुख और समृद्धि देने वाले लक्ष्मी पति हैं। तो चलिए, कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उससे एक दिन पहले 10वीं तिथि रात्रि से ही व्रत के नियम को लेकर शुरू हो जाती है। हमें 10वीं से ही अपने नियमों का पालन चाहिए। कामिका एकादशी पूजा की विशेष विधि जो मैं आपको बता रही हूँ। 10वीं तिथि की रात को अगर संभव हो तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप अवश्य करें, जैसे कि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपका मन कहता हो, आप उस मंत्र को अवश्य करें। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला रेशमी कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो को स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और कलश जरूर स्थापित करें।
कलश हर पूजा में बहुत विशेष महत्व रखता है। भगवान विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पण करें और स्वयं भी पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ में जल लेकर धन धान्य की बरकत के लिए भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें और मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान को अपनी मनोकामना कहें कि किस वजह से आप भगवान का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए संकल्प करें कि आपके घर में बरकत आए। यदि संभव हो तो पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुने और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करें। अब दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को सुबह ब्राह्मणों को भोजन पहले कराएं, उसके बाद दक्षिणा देकर उसके बाद आप स्वयं खाना खाएं। चलिए अब कामिका एकादशी की व्रत कथा को मैं आपको बताती हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो कौन सी एकादशी है और उसकी कथा क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी तथा पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप पूजा की जाती है। हमें पूजा में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें मैंने आपको बता दी, वो बातों का ध्यान अवश्य रखें क्योंकि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इसमें नियम और निष्ठा दूर होनी चाहिए। नियम और निष्ठा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको नियम से पूजा करने पर वो हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो चलिए मैं आपको अब व्रत कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजन की जाती है, जिनके नाम श्रीधर, हरि विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वो विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि में प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने एक तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नाश हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का हत्या हो गई। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे पाप को कैसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु के दर्शन हुए और उसके पापों को दूर करके भगवान ने उन्हें क्षमा किया। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा के से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कथा संपन्न हुई। कथा को सुनने के बाद अब मैं आपको वह कामिका एकादशी पर कौन सा ऐसा महा उपाय है जिसको करने से आपको मनचाहा वरदान मिलेगा, वह बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कामिका एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके हल्के पीले रंग के कपड़े पहन लें। 5 सफेद जनों को केसर से रंगें और 5 स्वच्छ पीले फल लें। आपको 5 जनेऊ लेना है सफेद और उसको केसर से रंगना है। उसके बाद 5 पीले फल लेना है, दोनों की संख्या 5 होनी चाहिए। तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 3 माला जाप करना है। जाप के बाद उन 5 जनेऊ और 5 पीले फल भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण कर देना है और अपने मन की इच्छा भगवान विष्णु के सामने जरूर कहें। इस प्रकार फिर स्वयं प्रसाद के रूप में एक केला घर पर ले आएं और परिवार के सभी सदस्यों को सभी लोग जरूर ले लें। प्रसाद परिवार के सभी सदस्य लें। इस महा उपाय को करने से आप जो भी मनोकामना चाहते हैं, जो भी मनोकामना भगवान के सामने आपने कहा है, वह अवश्य ही पूरा होता है। ये मैंने खुद किया है, इसलिए मुझे पता है इसे करने से अवश्य ही फल मिलता है। आप भी इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें। भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से सबके बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भक्तों के साथ उनके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी इस व्रत को करें। अगर आप व्रत करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य होगा तभी तो आप भगवान की पूजा कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य की भी ध्यान जरूर रखें और एकादशी व्रत करें, भगवान का नाम का जप करें। एकादशी वाले दिन व्रत कथा को जरूर सुने और मैंने जिस प्रकार आपको पूजन विधि बताई है आप उसे जरूर करें। उस विशेष विधि से पूजा करें और अपने व्रत को संपन्न करें। उसके बाद ऐसा जो आप करेंगे तो न केवल आपके प्रभु भगवान विष्णु मेरे भी प्रभु हैं, वो केवल प्रसन्न होंगे बल्कि आपके सभी कष्टों को वो दूर कर देंगे। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ के समान है। इस कथा को उस दिन अवश्य सुने। इसलिए इस एकादशी को कामिका एकादशी वाले को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत चेतना से सभी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। तो
आप सभी आज के वीडियो में आपने जाना कि कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें और घर में बरकत लाएं। आप महा उपाय को भी जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले और हमारे साथ मिलकर दुनिया में खुशियां फैलाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।